राधे राधे भक्तों, मैं नीतू शर्मा आपका हरि चर्चा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्यारे भक्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने सूरदास जी के बारे में क्या सुना है, आप सूरदास जी के बारे में क्या जानते हैं, तो शायद आप ये कहेंगे कि सूरदास जी आंखों से देख नहीं पाते थे, परंतु वो बहुत ही सुंदर पद और गायन किया करते थे। तो मैं आपसे कहूँगी कि आप उनके जीवन चरित्र के बारे में क्या जानते हैं। बस आज का वीडियो उनके जीवन चरित्र के बारे में है कि उन्होंने कैसे बिना आंखों के ही अपनी मन की आंखों से प्रिया प्रियतम जी के दर्शन करे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। एक बार की बात है, गोलोक धाम में प्रिया प्रियतम अपने कुछ अंतरंग बातें कर रहे थे और बाहर ललिता सखी जी पहरा दे रही थी। तभी वहां पर उद्धव जी पहुंच जाते हैं। उन्हें प्रिया प्रियतम जी से मिलना होता है, परंतु ललिता सखी जी उन्हें रोक देती है। इस बात पर उद्धव जी को बहुत ही गुस्सा आता है कि वो एक भक्त को भगवान से मिलने से कैसे रोक सकती है। परंतु ललिता सखी जी भी अपनी जगह पर गलत नहीं थी, क्योंकि अपने प्रभु के आनंद से, अपने प्रभु की बातों से ज़्यादा भक्त को कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं लगता। इसी बात से गुस्सा होकर उद्धव जी ने कहा कि तुम तो बड़ी म्लेच्छ जैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जाओ म्लेच्छ कुल में जन्म लो। तभी के बाद ललिता सखी जी ने हरिदास जी के रूप में जन्म लिया। परंतु ललिता सखी जी को इस बात पे गुस्सा आया कि आपने अंधों की तरह मुझे श्राप दे डाला, बात को समझा भी नहीं, जाना भी नहीं और मुझे श्राप दे डाला। आप जाओ धरती लोक पर, आप एक अंधों की तरह जीवन बिताओ। उसके बाद प्रिया प्रियतम जी बाहर आते हैं कि जब दो भक्तों में वार्ता ही हो चुकी, परंतु जब भक्त लोग धरती पर जन्म लेते हैं तो उसमें भी वो दूसरों की भलाई ही सोचते हैं, ना जाने कितने असंख्य लोगों की भलाई कर जाते हैं। इसके बाद सूरदास जी का जन्म हुआ कुलीन ब्राह्मण के घर में। सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे, उनकी आंखें नहीं थी। माता पिता को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई कि उनके यहाँ एक जन्मजात से अंधे बच्चे ने जन्म लिया है। सूरदास जी के जन्म के बाद उनके पिता की आर्थिक स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। इस बात से उनको इस चीज का विश्वास हो गया कि ये बच्चा जन्मांध होने के साथ साथ अभागा भी है। एक बार की बात है, सूरदास जी के पिता को किसी व्यापारी ने 2 सोने की मोहरें दी। उस समय में सूरदास जी 5 वर्ष के थे, परंतु उनके पिता वो 2 सोने की मोहरें रख के भूल गए और वो घर में ढूंढने लगे। सूरदास जी से उनके पिता ने पूछा, उन्होंने कहा मैं बता तो दूंगा कि वो मोहरें कहाँ रखी है, परंतु एक शर्त पर। पिता ने पूछा क्या शर्त? उन्होंने पूछा कि मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा, परंतु आप मुझसे ये नहीं पूछोगे कि तुम कहाँ जा रहे हो, मैं संन्यास पे जाऊंगा। पिता ने सोचा कि हमारी आर्थिक स्थिति तो वैसे ही बिगड़ी हुई है, ये जन्मांध बच्चा चला भी जाएगा, परंतु वो 2 सोने की मोहरें अगर हमें मिल गई तो हम बड़ा ही अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएंगे। सूरदास जी ने वो 2 सोने की मोहरें बता दी और परंतु वो बालक जो कि 5 साल का था घर छोड़कर चल दिया। आज सूरदास जी को ये नहीं पता था, उस बच्चे को ये नहीं पता था मुझे किस रास्ते पर जाना है, बस वो चल दिए। ऐसे ही चलते चलते वो बच्चा जा पहुंचा यमुना नदी के किनारे पर। वहां पे उन्होंने डेरा डाल लिया एक बड़े घने वृक्ष के नीचे यमुना नदी के किनारे पर। तभी की ही बात है, एक व्यक्ति वहां पर अपनी भैंस को ढूंढता ढूंढता आया और उसे अपनी भैंस नहीं मिल रही थी। उन्होंने उस बच्चे से पूछा, क्या तुमने मेरी भैंस को देखा? क्या तुम बता सकते हो मेरी भैंस कहाँ है? उस बालक ने अपनी दिव्य दृष्टि से उस व्यक्ति को ये बता दिया कि उनकी भैंस कहाँ है। उस व्यक्ति को भैंस मिल भी गई, परंतु साथ ही साथ इस चमत्कार को देखकर दुनिया के सामने जब ये चमत्कार आया तो उस बालक की ख्याति दिन पर दिन बढ़ने लगी। जैसे ही उस बालक की ख्याति बढ़ती गई, लोगों ने वहीं पर उनकी एक बढ़िया सी कुटिया बना दी। वो बालक वहीं पर रहने लगा, दिन पर दिन बड़ा होने लगा। आज सूरदास जी सूरदास से सूर स्वामी बन गए। उस ख्याति का उन्होंने आनंद भी उठाना शुरू कर दिया। उस ख्याति से उन्हें आज आनंद की भी प्राप्ति हो रही थी। परंतु हरि ने सोचा, अब मेरा ये भक्त जो है शायद अपने रास्ते से भटक गया है,
अब एक दिन सूरदास जी के मन में आया, अरे मैं तो प्रभु की डगर पे जा रहा था, कहाँ मैं सूरदास से सूर स्वामी बन बैठा। अब उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर सीधा उन्होंने रास्ता पकड़ा वृंदावन का। आज सूरदास जी वृंदावन पहुंच गए हैं, शायद उन्हें जिस रास्ते पर जाना है आज वो पहुंच चुके हैं। अब वृंदावन में वो दिन पर दिन अपने प्रभु की भक्ति में लीन रहने लगे। वो ठाकुर जी के जिस तरीके का श्रृंगार होता था, उन्हीं के दरबार में बिना आंखों के ही उस श्रृंगार को अपने पदों में व्यक्त किया करते थे। लोग यह देखकर बड़े हैरान हो जाते थे कि सूरदास जी को दिखता तो है नहीं, तो ये कैसे ठाकुर जी के श्रृंगार का अपने पदों में इतना सुंदर व्याख्यान कर देते हैं। लोगों को लगा शायद पुजारी से इनकी कुछ साठगांठ होगी, तो इस वजह से ये बिना आंखों के ही उनके श्रृंगार का वर्णन कर देते हैं। अब लोगों ने पुजारी से कहा कि आज आप ठाकुर जी का श्रृंगार ही नहीं करोगे और हम देखेंगे कि ये जन्मांध बच्चा, ये जन्मांध व्यक्ति कैसे ठाकुर जी के श्रृंगार का वर्णन करता है। आज पुजारी जी ने ठाकुर जी को कोई वस्त्र नहीं पहनाए, केवल एक लंगोट पहनाया और आभूषणों से उन्हें सुसज्जित कर दिया। अब लोगों ने कहा, अब देखते हैं कि सूरदास जी जो कि जन्मांध है कैसे ठाकुर जी का श्रृंगार का वर्णन करते हैं। अब तो क्या था, कपाट खुले, अब लोग इंतजार करने लगे कि सूरदास जी कैसे उनके श्रृंगार का वर्णन करते हैं। और सूरदास जी आंखें उनकी बंद हैं, देख वो सकते नहीं, बस मुस्कुराए जा रहे हैं, मुस्कुराए जा रहे हैं। अब लोगों ने कहा कि इसकी चोरी पकड़ी गई, इन्हें दिखता तो है नहीं। आज इन्हें ये भी नहीं पता कि ठाकुर जी ने क्या पहना है। और तो जी उन्हें कहने लगे, अब करो ठाकुर जी के श्रृंगार का वर्णन। लोगों के बार बार कहने पर सूरदास जी ने हंसते हुए उनके श्रृंगार का वर्णन कुछ इस तरीके से कहा, देखो री माई हरि नंगम नंगा, देखो री माई हरि नंगम नंगा, जलसुत भूषण अंग विराजत, बसनहीन छवि उठत तरंगा। जलसुत भूषण अंग विराजत, वसनहीन छवि उठत तरंगा, अंग अंग प्रति अमित माधुरी, निरख लज्जित रवि कोटि अनंगा। किलकत हस दधि मुख लपटावत, सूर हसत ब्रज तीन संगा, देखो री माई हरि नंगम नंगा। इस तरीके से सूरदास जी ने ठाकुर जी के श्रृंगार का वर्णन किया और लोग हैरान रह गए कि किस तरीके से उन्होंने बिना आंखों के ही अपनी मन की आंखों से ठाकुर जी के श्रृंगार का वर्णन किया। इस तरीके के थे सूरदास जी भक्त। अब तो जी कुछ दिनों की बात है, सूरदास जी एक कुएं में वृंदावन में गिर गए। वहां पर वो दिन पर दिन यही याद करते, हे प्रिया प्रीतम मुझे यहाँ से निकालो, हे प्रिया प्रियतम मुझे वहां से निकालो। उन्होंने किसी की भी सहायता नहीं ली और बस यही सोचते रहे, हे प्रिया प्रियतम मुझे निकालो। अब 2 दिन के बाद वो अंधा व्यक्ति जो सूरदास जी थे कुएं में पड़े रहे। 2 दिन के बाद प्रिया प्रियतम वहां पे पहुंचे और अपना हाथ देके सूरदास जी को वहां पर निकाला। उस हाथ को छूकर ही सूरदास जी समझ गए कि ये हाथ तो मेरे प्रिया प्रियतम लाल का है। परंतु उनके मन में ही एक बात रह गई कि मैं काश मेरी आंखें होती तो मैं अपने हरि के दर्शन कर पाता, परंतु वह बोल नहीं पाए। अब थोड़े ही दिन बाद जब उनके मन में ही ये बात रह गई, एक दिन की बात है, प्रिया प्रियतम जी विहार के लिए निकले। वहीं रास्ते में सूरदास जी बैठे थे, पद का गायन कर रहे थे। तभी प्रिया प्रियतम ने, प्रियालाल जी ने राधा जी से कहा कि देखो राधा जी उस तरफ मत जाना, ये जो अंधा व्यक्ति है ना ये बहुत तेज है, तुम्हारे पैर पकड़ लेगा और फिर छोड़ेगा नहीं। अब तो राधा जी समझ गई कि श्री हरि के मन में कुछ न कुछ लीला रचने को है। अब तो वो थोड़ा सा और आगे गई। फिर से श्री हरि जी ने कहा, ठाकुर जी ने कहा, देखो राधा जी मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप वहाँ मत जाना, ये अंधा व्यक्ति बहुत ज्यादा चालाक है और तुम्हारे पैर पकड़ लेगा ना फिर छोड़ेगा नहीं। अब राधा जी बिल्कुल ही सूरदास जी के पास जाके खड़ी हो गई। तो ठाकुर जी ने कहा, देखो तुम बिल्कुल उनकी दाईं तरफ खड़ी हो और तुम्हारा जो ये बायां वाला पैर है ना वो उस अंधे व्यक्ति की तरफ है और उसने वो दायां पैर पकड़ लेना है, फिर छोड़ना नहीं है। अब तो सूरदास जी यही सारी बातें समझ रहे थे, सुन रहे थे। वो भी समझ गए कि आज मेरे हरि दर्शन के देने के मन में है, उनके किसी लीला के मन में है। उन्होंने राधा जी का पैर पकड़ लिया
और फिर छोड़ा नहीं। राधा जी के पायल का एक नुपुर उनके हाथ में आ जाता है, तो राधा जी कहती है देखो मेरे पायल का नुपुर दे दो, मुझे रास रचाने जाना है। तो सूरदास जी कहते हैं मेरे को क्या पता कि ये आपके ही पायल का नुपुर है, मेरी आंखें होती तो मैं जान पाता कि ये आपकी पायल से ही ये मिलान खाता है, ये आपकी ही पायल का नुपुर है। अब राधा जी समझ गई कि ये हमारे दर्शन पाने को बहुत ही इच्छुक है। राधा जी ने अपने जो कोमल कोमल हाथ थे उनकी आंखों पर फिराए और अब सूरदास जी को पूरा पूरा दिख पा रहा था। अब उन्होंने वो नुपुर उनको वापस किया, प्रिया प्रियतम जी के पैर पकड़े और जी भर के उनके दर्शन करे। अब फिर से वो रोने लगे। प्रिया प्रियतम जी कहने लगे अब तो आपको हमारे दर्शन भी हो गए हैं, अब क्या आपको परेशानी है, अब क्यों रो रहे हो? तो सूरदास जी ने कहा आज इन आँखों ने जो देख लिया है अब मेरे मन में नहीं है कि मैं संसार को देखूं। आपने जिन हाथों से इन आँखों को दिया है उन्हीं हाथों से इन आँखों को ले लो, मुझे अब और कुछ भी देखने की इच्छा नहीं है। मुझे जीवन में जो देखना था आज मैंने उनके दर्शन जी भर के कर लिए हैं। इस तरीके के सूरदास जी का जीवन का चरित्र था। आज उन्होंने मन की आंखों से अपने प्रिया प्रियतम लाल जी के दर्शन करे, किस तरीके से बिना आंखों के ही उन्होंने उनके दर्शन करे। तो ऐसी बहुत सी कथाएं हैं भक्तमाल में। तो भक्तों ऐसी ही कथाओं से जुड़े रहने के लिए आप हमसे तक जुड़े रहें। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही कथाओं से आप हमेशा के लिए जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।